कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितना स्वच्छ। सभी क्लासरूम के आगे जितने भी मतलब कि घर बनाएंगे सभी में ये लगा हुआ है, गमला लगा हुआ है। 5 सितंबर को जो हमारे जिलाधिकारी महोदय थे उन्होंने इस विद्यालय को इस जिले का सबसे बेस्ट स्कूल प्राइमरी स्कूल माना। हाँ My name is Chandni Kumari. हाँ My father name is Pankaj Paswan. My mother name is Rani Devi. हाँ I read in class 5. अच्छा। I live at village. जोड़ घटाव होता है। 2 और 2 कितना होता है? 4, 4 और 4 कितना होता है? 8, और 8 और 8 कितना होता है? 16. वाह, ठीक है। 2 क्लास के बच्चे हैं। ये जो अभी आप बता रहे हैं, लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, यूथ क्लब, बाल क्लब, सब कुछ आपके विद्यालय में? मेरे विद्यालय में सारा कुछ है। ज़्यादा से ज़्यादातर एक प्राथमिक विद्यालय में 100 से 150 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इस विद्यालय में हमको लगता है कि जिले के सबसे ज़्यादा अगर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाला कोई स्कूल है तो वो पिलिच है। 1 क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक के बच्चे को पढ़ाने के लिए जो व्यवस्था होता है बिहार सरकार से, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे व्यवस्था है। मैं आपके विद्यालय में आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नालंदा के परवलपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय पिलिच में। और मैं इस विद्यालय में क्यों आया हूँ, ये पीछे का क्या वजह है, ये सब कुछ से हम आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि जिस विद्यालय में मैं अभी मौजूद हूँ उस विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय पिलिच, परवलपुर प्रखंड में पड़ता है। और प्राथमिक विद्यालय में अमूमन देखा जाता है कि 1 क्लास से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को वहाँ पे शिक्षा दी जाती है मुफ्त में, जो कि बिहार सरकार के द्वारा संचालित होता है। अब 1 क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक के बच्चे को पढ़ाने के लिए जो व्यवस्था होता है बिहार सरकार से, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे व्यवस्था है। ये व्यवस्था क्यों है, कैसे है, ये भी जान करके आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पे 1 से लेकर के 5वीं तक में टोटल 250 बच्चे पढ़ाई करते हैं। और उस 250 बच्चे को पढ़ाने के लिए लगभग 12 टीचर हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, प्रधानाध्यापक हैं। और उस सभी बच्चों को बैठ करके पढ़ने के लिए 12 से प्लस क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्लासरूम है, जो कि अलग अलग खंड में विभाजित है। एक बार पीछे दिखाइएगा सचिन। यहाँ पे चारों तरफ आपको ग्रीनरी, जो कि हरियाली आपको दिखाई देगा, गमला आपको दिखाई देगा, फूल आपको दिखाई देगा। और जो भी चीज़ें होनी चाहिए एक सरकारी विद्यालय में, वो सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। और ये जो व्यवस्था है वो बहुत सारे आपको प्राइवेट विद्यालय में नहीं दिखाई देगा। प्राइवेट विद्यालय में ड्रेस के नाम पे, किताब के नाम पे जिस तरीके से लूट किया जा रहा है, उसका जो वानगी आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। और अभी हम जिस विद्यालय में खड़े हैं वो है नालंदा का एक प्राथमिक विद्यालय। और प्राथमिक विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादातर एक प्राथमिक विद्यालय में 100 से 150 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इस विद्यालय में हमको लगता है कि ज़िले के सबसे ज़्यादा अगर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाला कोई स्कूल है तो वो पिलिच है। यहाँ के हेड सर हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, हम उनसे ही वार्तालाप करेंगे। और यहाँ के जो सहायक शिक्षक हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, हम उनसे ही वार्तालाप करेंगे। प्रधानाध्यापक इधर आ जाइएगा सर। विशेष हम इन्हीं से वार्तालाप करेंगे क्योंकि इन्हीं के निर्देशन में पूरा विद्यालय चलता है। सबसे पहले तो आपको स्वागत है मेरे चैनल पर। थैंक यू। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपके विद्यालय में आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो सारे लोग देखें और उनके मन में जो नकारात्मक छवि सरकारी विद्यालय के प्रति है वो निकले और वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। और हम चाहते हैं कि जब बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे तो जो आर्थिक बोझ उनके अभिभावक पे पड़ता है वो उन पे नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपके विद्यालय जो है सर अन्य सभी प्राथमिक विद्यालय से काफ़ी भिन्न है, काफ़ी डिफरेंस है। मतलब कि मैं अपने पत्रकारिता के अनुभव में लगभग 6-7 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और 100 से ज़्यादा विद्यालय में विजिट किया हूँ। प्राथमिक विद्यालय ऐसा हमको कहीं नहीं दिखा। क्या इसका वजह है? सबसे बड़ी जो वजह है कि यहाँ के जो हमारे अभिभावक हैं वो काफ़ी जागरूक हैं। जो भी हम उनको कहते हैं पीटीएम में उसको वो फॉलो करते हैं। जैसा कि जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ मुझे बस ये स्कूल का ढांचा दिखा था। स्टाफ भी 11 थे, मेरे आने के बाद 12 हो गए। तो जब मैंने अभिभावक से बात किया और मैंने उनको बताया कि मैं हेडमास्टर के रूप में आपके गांव में आया हूँ, मैं ये बदलाव करना चाहता हूँ, आप हमको सपोर्ट करें। तो उन्होंने कहा सर आप करिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और कुछ ही दिन में आपने देखा कि सारे के सारे बच्चे जो है ड्रेस में आ गए, टाई में आ गए, बेल्ट में आ गए, ID कार्ड में आ गए,
और जूता में आ गए। जब अभी कुछ दिन पहले जब ठंड पड़ रही थी तो मैंने अपने विद्यालय के लिए एक स्पेशल लाल रंग का जैकेट चलवाया। आपने फ़ोटो में देखा होगा कि सारे बच्चे लाल जैकेट में आ गए। फिर जब मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो है एक ही ड्रेस को लगातार जब पहनते हैं सर तो गंदे हो जाते हैं और गंदे भी रहते थे। तो मैंने बीच में एक उसको गैप करने के लिए बुधवार और शनिवार के लिए वाइट ड्रेस कोड का नियम बताया अभिभावकों को। उन्होंने इसको पसंद किया और पसंद करने के बाद आप देख रहे हैं कि आज बुधवार है तो आपको सारे बच्चे जो है वो वाइट ड्रेस में दिख जाएंगे। फिर जब कल या परसों 2 दिन फिर जो हमारा स्काई ब्लू चलता है वो चलेगा और शनिवार को वो आएंगे तो फिर से आएंगे वाइट ड्रेस में। और शनिवार को मेरे यहाँ किसी प्रकार के बैग से या किताब से पढ़ाई नहीं होती है। सारा एक्टिविटी होगा मीना मंच से, बाल मंच से, उसके अलावा यूथ एनिको क्लब से, स्मार्ट क्लास से, लाइब्रेरी से, किड्स क्लास से, कंप्यूटर क्लास से। ये जो अभी आप बता रहे हैं लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, यूथ क्लब, बाल क्लब, सब कुछ आपके विद्यालय में? मेरे विद्यालय में सारा कुछ है। आप अपने कैमरा से आप दिखा सकते हैं मेरे विद्यालय में सर कि पुस्तकालय भी है, किड्स क्लास भी है, उसके अलावा आप देखेंगे कंप्यूटर क्लास भी है, लाइब्रेरी भी है, स्पोर्ट्स रूम है, TLM रूम है। वो सारे बच्चों को जो चाहिए वो सारा पैकेज इस विद्यालय में उपलब्ध है सर। अच्छा, हम देखते हैं सर प्राथमिक विद्यालय में जब हम जाते हैं और हमेशा हम जाते रहते हैं सरकारी विद्यालयों में, तो वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय का जो फंड होता है जो गवर्नमेंट देती है, किसी विद्यालय को 25,000 मिलता है, किसी विद्यालय को 50,000 मिलता है। और हमको नहीं लगता कि 25-50 हज़ार में इस तरीके का व्यवस्था हो सकता है। तो ये पैसा मतलब कि कहाँ से आता है? सरकार से आपका कोई संबंध है? ज़्यादा पैसा मिलता है क्या है? देखिए, पैसा कोई मायने नहीं रखती है, अंदर से वो जिज्ञासा होती है, डेडिकेशन होना चाहिए। पैसा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। आप जैसे इस गमला को आप देखेंगे सर तो गमला मार्केट में 80 रुपये में मिलता है। अगर मेरा पैसन है कि अगर हम अपने स्कूल में 50 गमला ले आए तो 50 गमला गुने 80 आप जोड़ेंगे तो मात्र 4,000। जब ये 50 गमले जब स्कूल में जब सरिया के रखेंगे तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें करना नहीं होता है, बस डेडिकेशन होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत लगता है तो उसके लिए हम लोग मदद करते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं, कुछ मदद मिलता भी है और विभाग भी मदद करती है थोड़ी बहुत। लेकिन हम और मदद की उम्मीद कर रहे हैं विभाग से कि विभाग के लोग आगे आएँ और हम मेरे विद्यालय को थोड़ी और मदद करें। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो आए और हमको कुछ मदद करें, ताकि जो मेरा ड्रीम है कि इस विद्यालय को इस जिले का नहीं इस राज्य का नंबर 1 बनाना, उसको हम पूरा कर सके सर। अच्छा, इस विद्यालय को बहुत पटलों पे सम्मान भी प्राप्त हुआ है, पुरस्कृत भी किया गया, तो कहाँ कहाँ से सम्मान प्राप्त किए? ये 5 सितंबर को जो हमारे जिलाधिकारी महोदय थे उन्होंने इस विद्यालय को इस जिले का सबसे बेस्ट स्कूल प्राइमरी स्कूल माना और मुझे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का अवार्ड अपने सभागार में बुला करके दिया। बीच बीच में जो भी कार्यक्रम होते रहते हैं उसमें भी मुझे बुलाया जाता है और मेरे कामों को देखते हुए मुझे सम्मानित किया जाता है। तो सही मायने में लगता है कि मेरा जो प्रतिफल है काम का यही है। मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है और मैं जा करके और बेहतर करने का प्लानिंग करता हूं और इसको करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए इस पर लगातार काम करते रहता हूं। तो अभी क्लासेस चल रहा है, हम 10-15 मिनट चाहेंगे कि आपके बच्चों से वार्तालाप करें। चला जाए सर। है ना? जी सर, चलिए। तो इधर आप चलेंगे तो इधर सबसे पहले तो आपको किचन दिखाई दे देगा, रसोई घर के आगे आपको ग्रीनरी के लिए अड़हुल का यहाँ पे फूल लगा हुआ है। इधर आ जाएगा चाची। हाँ, एक चाची हैं जो कि यहाँ पे खाना बना रही। क्या नाम हुआ आपका? रेणु देवी। रेणु देवी, कब से यहाँ पे खाना बना रही हैं? 2013 से। 2013 से खाना बना। आज क्या बना है खाना में? छोला चावल। छोला चावल बना दिए जी। अभी मतलब कि हमको लगता है कि 9 बजे खाना रेडी है, खाना सब रेडी है। अभी इसमें क्या बन रहा है? छोला है। अच्छा, इसमें देखिए अभी छोला चढ़ा हुआ है, चना वाला छोला है ना? चना वाला छोला है और चावल है। देखिए बन करके मतलब कि अभी रेडी हो रहा है, अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है। एकदम मस्त गाढ़ा छोला है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि एकदम पतला छोला। अभी हम लोग खाना खा करके यहाँ से जाएंगे, है ना सर? खाना का तो आए चाची, एक बात बताइए, ठीक है? उसको झक दीजिए। हाँ ठीक है, मिला दीजिए। एक बात बताइए हमको, इधर बात कीजिए पहले। आपको खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं सर। खाना पीना जो भी मतलब कि इसमें कुछ नहीं, हम लोग के बहुत सुविधा बहुत बढ़िया है। जितना मेटेरियल है सब कुछ है, कोई चीज मेटेरियल में कमी नहीं है। यहाँ तेल, नून, धनिया पत्ता, मिर्चाई, हल्दी सब है, टोटल चीज है सर। कुछ नहीं में दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे अभी गैस का बहुत किल्लत चल रहा है पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में। तो उस गैस की किल्लत को देखते हुए यहाँ पे चूल्हा पे खाना बन रहा है। इधर जब आप आएंगे तो यहाँ पे पूरा जो मतलब कि बरामदा है और बरामदे के जस्ट सामने का स्टोर रूम है और स्टोर रूम के बगल में एक आंगनबाड़ी केंद्र चलता है और ये है क्लास
क्लास 5 का ए है, कमरा संख्या 10 है। भाग्य से कर्म नहीं बदलता लेकिन कर्मों से भाग्य जरूर बदल जाता है। कितना बढ़िया लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाग्य से कर्म नहीं बदलता लेकिन कर्मों से, अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपका भाग्य बदल सकता है, लेकिन भाग्य से आपका कर्म नहीं बदलेगा। अंदर आ जाए मैडम बात करने के लिए। ठीक है, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। ठीक है, बैठ जाइए आप लोग। देखिए, ये नालंदा के प्राथमिक विद्यालय, सरकारी प्राथमिक विद्यालय का ये क्लासरूम है और एक भी बच्चे आपको डिसिप्लिन के बाहर नहीं दिखाई देंगे। सभी बेंच पे 2-2 बच्चे बैठे हुए हैं और मैडम यहाँ पे व्याकरण पढ़ा रही हैं, मतलब कि हिंदी ग्रामर पढ़ा रही हैं। उधर मैडम है और पूरे क्लासरूम को पेंटिंग किया गया है और कोट्स लिखे हुए हैं, जो भी मतलब कि अच्छे कोट्स होते हैं वो लिखे गए हैं। यहाँ पे बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। खड़े हो जाइए। छोटी, क्या नाम है आपका? अनन्या कुमारी। अनन्या कुमारी। कहाँ से आती हैं आप? घर आपका कहाँ है? मगड़ा घर है। मगड़ा घर है? यस सर। तो यहाँ क्यों पढ़ रही हैं? मगड़ा में स्कूल नहीं है? नहीं सर, यहाँ पर मेरे नानी घर इसीलिए पढ़ते हैं। अच्छा, नानी घर आपका यहाँ है? यस सर। आपके पिताजी का क्या नाम है? दिनेश पांडे। ये क्या लिखा हुआ है इसमें पट्टी में? हाँ, मीना मंच सफाई मंत्री, मतलब कि आप साफ सफाई करवाते हैं स्कूल का? यस सर। तो साफ सफाई क्यों करना चाहिए? क्योंकि कहीं पर गंदगी नहीं रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। स्वच्छ रहना चाहिए। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 5 क्लास। 5 क्लास में पढ़ते हैं। आपको क्या क्या आता है? अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हैं? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण पढ़ रही हैं। हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ रही हैं अभी? संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी वस्तु जानवर को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं ना। आप यहाँ पे संज्ञा का बाकायदे जो मतलब कि संज्ञा का क्या है यहाँ पे लिखे हैं? 5 भेद। जो 5 भेद होता है वो मैडम यहाँ पे पढ़ा रही है। हिंदी व्याकरण यहाँ पे चल रहा है। क्या नाम है सिस्टर आपका? चांदनी कुमारी। चांदनी कुमारी। कहाँ से आती है पढ़ने? पीलीच से। पीलीच से आती है पढ़ने। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 5 क्लास। आप कौन से मंत्री हैं? प्रेरणा मंत्री। हैं? प्रेरणा प्रेरणा मंत्री। प्रेरणा मंत्री का क्या काम होता है? सबको प्रेरणा देना। प्रेरणा देते हैं आप? क्या प्रेरणा देते हैं? अच्छे से रहना है, पढ़ाई करना है, लिखाई करना है ना। प्रेरित करते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। अभी क्या मैडम पढ़ा रही हैं? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आप संज्ञा पढ़ रहे हैं। संज्ञा का क्या होता है डेफिनेशन? संज्ञा किसी परिभाषा। हाँ, परिभाषा। किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, जानवर तथा आदि को संज्ञा कहते हैं। ओके, ठीक है, बैठ जाइए। 5वीं क्लास के बच्चे हैं ना आप? इंग्लिश में क्या क्या आता है आपको? इंग्लिश में सब कुछ। इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आप इंग्लिश में? यस। दीजिए। माय नेम इज चांदनी कुमारी। हाँ। माय फादर नेम इज पंकज पासवान। माय मदर नेम इज रानी देवी। हाँ। आई रीड इन क्लास 5। अच्छा। आई लिव इट पिलीच। पिलीच। आपका रोल नंबर कितना है? 9। रोल नंबर 1 किसका है इसमें? रोल नंबर 1 इसका नाम है। रोल नंबर 1 इसका है। क्या नाम है छोटू आपका? विश्वनाथ कुमार। विश्वनाथ कुमार। कहाँ से आते हैं पढ़ाई करने? पिलीच से। पिलीच से आते हैं पढ़ने? जी। आपका रोल नंबर 1 क्यों है? पढ़ने में तेज है। पढ़ने में तेज है आप? जी। तो पढ़ने में तेज है तो सवाल पूछे आपसे? जी। आप अपने इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। माय नेम इज विश्वनाथ कुमार। माय फादर नेम इज विकास पंडित। माय मदर नेम इज प्रियंका देवी। हाँ। आई लिव एट पिलीच। आई रीड इन क्लास 5। हाँ। कौन से देश में आप रहते हैं? इंडिया। इंडिया का राजधानी कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली राजधानी है इंडिया के। इंडिया के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और इंडिया के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आप जिस विद्यालय में पढ़ाई करते हैं उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक का क्या नाम है? श्री सुबोध कुमार सुमन। श्री सुबोध कुमार सुमन। अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? व्याकरण। व्याकरण पढ़ रहे हैं। बिहार में कुल कितना जिला है? 38। इंडिया में कुल कितने स्टेट्स हैं? 28 राज्य हैं पूरे देश में। राज्य राजधानी आपको पता है? जी। उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है? लखनऊ। झारखंड का कहाँ है? रांची। बिहार का कहाँ है? पटना। दिल्ली का कहाँ है? नई दिल्ली। अरे वाह। आप प्राइवेट विद्यालय में नहीं ना पढ़ रहे, सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे ना? जी। ये सब जो ड्रेस है, टाई है, बेल्ट है, आइडेंटिटी कार्ड, ये सब कौन दिया है? हेड सर। हेड सर दिए हैं? जी। वाह। बैठ जाइए। कहाँ से पढ़ने आते हैं छोटू आप? पिलीच से। पिलीच से आते पढ़ने। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? व्याकरण। इसके पहले क्या पढ़ रहे थे? इसके पहले मैम नहीं आए थे। अच्छा, इस पीरियड के पहले कौन सा सब्जेक्ट था? हिंदी। हिंदी ही था इसके पहले भी? यस। इसके पहले कौन सा सब्जेक्ट था? हिंदी। अच्छा, इसके पहले भी हिंदी था, ये भी हिंदी है। मैडम है जो कि हिंदी पढ़ा रही हैं, है ना।
इधर व्याकरण लिखा हुआ है, उसके भेद लिखा हुआ है संज्ञा का, और इधर बच्चे बैठ करके पढ़ रहे हैं, और इधर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जाइए इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? सकीना कुमारी। शकीना कुमारी। पापा क्या नाम है? राजेश मांझी। राजेश मांझी। पढ़ लिख करके क्या बनना है? हैं? व्हाट इज योर ड्रीम? हाँ, व्हाट इज योर ड्रीम? अगर इंग्लिश में समझता है ना। बोले टीचर बनेंगे। टीचर बनना है। अभी कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 5 क्लास में पढ़ती हैं। 5 क्लास में भी क्या पढ़ रही हैं? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। मैथ आता है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3। उधर देखो, कैमरा में। हाँ हाँ, बोलो, अभी बोली थी ना। 999। अच्छा, पोएम अभी आप सुना रही थी, पोएम सुनाइए। हाँ, पोएम अभी सुना रही थी ना आप। पोएम नहीं आता आपको? पोएम किसको आता है इस क्लासरूम में? हैं? चांदनी सुनाएगी पोएम। अच्छा, अभी इसी से तो पूछ रहे थे। तानिया कौन है? अच्छा, तानिया वो है और चांदनी ये है। दोनों इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। ये बच्ची हैं जो कि तीनों बच्ची प्राथमिक विद्यालय पीलीच की है, और अब ये पोएम सुनाएंगी। सुनाइए। बीसलो भर काम, बीसलो भर काम, बीसलो भर काम someday. Oh, deep in my heart, I do believe. बीसलो भर काम someday. बीसलो भर काम, बीसलो भर काम, बीसलो भर काम someday. Oh, deep in my heart, I do believe. बीसलो भर काम someday. Billwall candle hand, billwall candle hand, billwall candle hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe. बीसलो भर काम someday. Billwall candle hand, billwall candle hand, billwall candle hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe. बीसलो भर काम someday. ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। ताली बजाइए इनके लिए पहले। ये हैं 5A के बच्चे हैं, जो कि मतलब कि ये इसको पोएम याद है। मैडम पढ़ा रही है। मैडम थोड़ा सा इधर आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए मेरे पास। आपसे कुछ पूछेगा नहीं, बस जानना चाहेंगे कि ये जो बच्चे हैं इनको इतना मेंटेन कैसे रखती हैं। क्या नाम है आपका? सर मंजू कुमारी। मन्नू कुमारी। मंजू कुमारी। मंजू कुमारी कहाँ से आती है पढ़ाने? प्राथमिक अथी पीलीच से सर। अच्छा, यहीं के रहने वाली सर, यहीं हैं। के। बच्चे को अभी आप व्याकरण पढ़ा रही है ना? जी। तो ये जो बच्चे हैं इतना डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं? बच्चे को जब हम आते हैं सर, तब हम सभी बच्चों को डिसिप्लिन में इसलिए रखते हैं कि बच्चों, सभी बच्चों पढ़ने के लिए आई है तुम लोग। हाँ, हाँ। तो हम लोग घर से आते हैं पढ़ने के लिए, तो हम लोग को स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पहनावा, शांति से हम लोग रहेंगे, बैठेंगे, तभी हम लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हाँ। अगर हम लोग बढ़िया से नहीं रहेंगे, साफ सुथरे नहीं रहेंगे, सफाई से नहीं रहेंगे, तो हम लोग विकास आगे नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों को विकास में बहुत कठिनाई होगी। अनुशासन बहुत जरूरी है। शासन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन में हम लोग रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे जा कर के कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो आप डेली यहाँ पे आती होंगी पढ़ाने के लिए, और डेली बच्चे ऐसे ही रहते हैं कि हम आए इसलिए ऐसे? नहीं सर, डेली बच्चे ऐसे ही रहते हैं। डेली बच्चे ऐसे ही रहते हैं? जी। चलिए, आगे भी और भी क्लासरूम्स है। यहाँ पे बिहार शिक्षा परियोजना नालंदा प्राथमिक विद्यालय पीलीच का यहाँ पे एक फोटो लगा हुआ है। सुबोध सर हैं जो प्रधान शिक्षक अभी बता रहे थे। शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी हुआ था, PTM, जिसको पेरेंट टीचर मीटिंग बोलते हैं। और इधर आप आएंगे तो क्लास 5 का ये आगे से है। अच्छा, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई कक्ष। हर एक विद्यालय का नाम है अलग, सॉरी क्लासरूम का नाम है। इसको दिखाइएगा सचिन, रानी लक्ष्मीबाई कक्ष इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसमें जो पहले जो बच्चियां थी हमारी, हाँ, वो जो पास आउट हुई, जो अभी 5 में गई है। हाँ, तो ये पहले 4 थी। हाँ, और ये जो मेरे 5-6 जो बच्चियां थी, उसी के नाम पर मैंने इस क्लास का नाम रानी लक्ष्मीबाई कक्ष रखा। अरे तेरे के वाह। यहाँ पे बच्चे देखिए बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। बैठ जाइए सब, खड़ा होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखिए कहाँ से आती है, क्या नाम है छोटी आपका? ईसा कुमारी। ईसा कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 5 क्लास में पढ़ती हैं। Yes. 1 to आता है? हाँ। 1 to आता है? हाँ। 1 to 10 तक बताइए। 1 हाँ 2 हाँ 3 हम्म 4 हम्म 5 हाँ 6
7 8 हाँ 9 हाँ 10 10। ये सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं सर? मैथ पढ़ा रहे हैं सर। यहाँ पे खाली जगहों को भरिए। इसमें क्या भरना है सर, क्या पढ़ा रहे हैं आप अभी? इसमें संख्या नाम और विस्तारित रूप। हाँ तो खाली स्थान था सर। हाँ। ये संख्या हो गया, ठीक है। इसका संख्या नाम लिख देना है। अच्छा और इधर विस्तारित रूप में इकाई दहाई कर हाँ। इसको बताना है। ओके, मतलब कि वंस टेंस बता रहे हैं अगर पूछा जाए। जी 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 कहीं दहाई सैकड़ा हजार है ना। जी जी। तो ये हैं, कहाँ से आते हैं सर आप पढ़ाने? मेरा घर तो यहीं बगल में हो गया, बांसडीह। बांसडीह से आते हैं सर पढ़ाने के लिए। इधर बच्चे हैं क्या? चंद्र विजय कुमार आपका नाम? चंद्र विजय कुमार। मेरा नाम चंद्र विजय कुमार है। हाँ, और आगे बताइए। मेरा घर पिल्लीच। हाँ, और कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 5 क्लास 5 क्लास में पढ़ते हैं। 5B 5B में पढ़ते हैं। अभी क्या पढ़ रहे थे? गणित। गणित पढ़ रहे थे। 5 क्लास में पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं। किधर क्या पढ़ा रहे थे सर अभी? खोलना की तो थी अपना कॉपी। इकाई दहाई सैकड़ा हजार बता रहे थे ना। यस हैं? यस। 100 रुपया में से 99 रुपया किसी को दे दिए तो आपके पास कितना पैसा बचेगा? 10 रुपया। अरे नहीं, 1 रुपया। 100 रुपया में से 99 रुपया किसी को दे देंगे तो कितना रुपया आपके पास बचेगा? 80 रुपया। अभी शुरू में क्या बोले थे आप? 99। 100 रुपया आपके पास है, ठीक है, और उसमें से आप 99 रुपया मुझे दे दिए तो आपके पास कितना रुपया बचेगा? 1 रुपया। हाँ ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। आप लगता है कि हड़बड़ा गया बचवा, है ना। ठीक है, बैठ जाओ। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज। आप कहाँ से आते हैं पढ़ने? पिलिट से। खड़े हो जाइए। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 5B। 5B में। सभी बच्चों से वार्तालाप करना संभव नहीं क्योंकि बहुत बड़े विद्यालय है और सभी जगह पे जाकर के हमको दिखाना है। क्या नाम है छोटी आपका? ममता कुमारी। ममता कुमारी। कौन से कहाँ से आते हैं पढ़ने? पिल्लीच से। क्या नाम है? ममता कुमारी। अच्छा, ममता कुमारी नाम है। पापा क्या नाम है? श्री ब्रजकिशोर सिंह। क्या? श्री ब्रजकिशोर सिंह। पापा क्या करते हैं? दवाई दुकान खोलते हैं। दवाई दुकान खोले हुए हैं। ये देखिए बच्ची है, 5 क्लास में पढ़ रही हैं और जो सर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे लिख रही है। खाली जगह को भरने के लिए सर बता रहे हैं। ये क्लास 5 कौन सा बताए थे सर? 5B हो गया, 5A उधर था। इधर जो खाने का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है और इधर सामने में एक और स्मार्ट क्लास। ये स्मार्ट क्लास है। बच्चे जो हैं प्राइमरी विद्यालय के वो स्मार्ट क्लास में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे भी शायद कौन सा क्लास है? 2B है ना। ये 2B क्लासरूम है और 2B में 2 4 6 8 10 12 बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। क्या नाम है आपका? मेनका कुमारी। मेनका कुमारी। पापा क्या नाम है? शिव शंकर पांडे। पहाड़ आता है? क्या क्या आता है आपको? दुक्का चले। दुक्का पहाड़ आता है? अच्छा ठीक है, बैठे रह दीजिए। दुक्का पहाड़ आता है? दुक्का पहाड़ पढ़िए। दुक्का 2 2 हाँ। 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 16 2 18 2 2 को 2 दहाँ को 20। ठीक है, इधर दिखाइएगा सचिन। उधर जो छोटा डिस्प्ले लगा हुआ है और डिस्प्ले में जो बच्चे 1-2 क्लास के होते हैं उस तरीके से यूट्यूब से यहाँ पे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, पीरियड लिखा हुआ है और क्लासरूम लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो पेंटिंग किया गया, हर एक क्लासरूम को पेंटिंग किया गया है। स्मार्ट क्लास है। सर है यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार। कहाँ से आते हैं पढ़ाने? अपन गांव से, जोगिया से। अच्छा, जोगिया से आते हैं। नालंदा जिला में पड़ता है ना? हाँ सर, बगले में है। अच्छा, बगल में ही पड़ता है। कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? आज हो गया 12 साल। अच्छा, 12 साल से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। हाँ। तो ये सब जो बच्चे हैं सर कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए? सब गांव के हैं, पिलिच का है। अच्छा, सब पिलिच के ही रहने वाले हैं। हाँ। कोई समस्या नहीं ना है? नहीं नहीं नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। क्लासरूम में पंखे लगे हुए हैं। क्लासरूम में नया दरी बिछाया हुआ है ताकि जो बच्चे हैं वो उनको बैठने में उनका जो ड्रेस है वो गंदा ना हो। इधर क्या आपका एक लाइब्रेरी था? लाइब्रेरी यहीं पे है सर? आगे में लाइब्रेरी है। कमरा नंबर 7 में शायद है। कमरा नंबर 7 में लाइब्रेरी। इधर आइएगा सचिन। ये जो है ये प्राथमिक विद्यालय में आपको क्या व्यवस्था रहता है सरकारी विद्यालय में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है प्राथमिक विद्यालय पिलिच, इसीलिए भिन्न है, इसीलिए अलग है।
बाकायदे सभी रेक पे किताब सरियाया हुआ है, सभी रेक पे बुक्स रखे हुए हैं। बच्चे आएंगे, बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो बच्चे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए प्राथमिक विद्यालय पिलीच का यूथ एंड इको क्लब का यहाँ पे जो सदस्य हैं वो हैं। हालांकि अब ये सब पास आउट हो गए होंगे, है ना, कुछ पास हुए हैं और कुछ 4 क्लास के बच्चे हैं, कुछ 5 क्लास के बच्चे हैं। बुक्स रखा हुआ है, अगर हम क्लास वाइज बुक्स रखा हुआ है, हम बता दें आपको, ये 1 क्लास का है जी, 1 क्लास का है ये 1 क्लास का बुक्स है। और अगर हाँ, और इस किताब को अगर आप प्राइवेट विद्यालय में खरीदने जाएंगे ना तो 3-4 हज़ार रुपये लगेगा, लेकिन यहाँ पे फ्री में किताब मिलता है ना सर। बच्चों को हम पत्रिका भी देते हैं, ये चुनमुन पत्रिका है। अच्छा हाँ, चुनमुन पत्रिका पहले हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता था, अब ये सब देते हैं बच्चों को? जी, हर महीने ये बच्चों को देते हैं पढ़ने के लिए, सारे बच्चे के पास मिल जाएंगे आपको। अब बताइए, ये सब जो बुक्स है, हमको लगता है कि दूसरे प्राइमरी विद्यालय में बच्चों को पता भी नहीं होगा कि चुनमुन टाइप का कुछ पत्रिका वगैरह भी आता होगा। हाँ, बच्चे के पास डायरी मिलेंगे। अच्छा हाँ, वो तो स्कूल डायरी सबके पास होता जी, और इसको मेंटेन भी करवाते हैं हम लोग। मिल तो सबको जाता है लेकिन मेंटेन नहीं होता। आप जाके चेक करेंगे, सारे बच्चे के पास होगा और सारा मेंटेन किया होगा। इसमें हर दिन गार्जियन से साइन हम चाहिए और उसको हम 4 घंटे में खुद हम चेक करते हैं कि गार्जियन ने साइन किया या नहीं किया। अरे तेरे के, तो ये है इनका व्यवस्था, ये है इनका मैनेजमेंट। बगल में एक और क्लासरूम है, 1 क्लासरूम है, जहाँ पे बच्चे छोटे छोटे हैं, काफ़ी छोटे छोटे हैं, और सर है जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से टेबल लगा हुआ है, कुर्सी लगा हुआ है, क्योंकि बेंच बहुत बड़ा बड़ा होता है तो इसीलिए यहाँ पे छोटा टेबल, जो मतलब कि प्लास्टिक वाला टेबल होता है, वो यहाँ पे लगा हुआ है। बच्चे बैठ करके बाकायदे पढ़ाई कर रहे हैं। इससे काजल खड़े हो जाइए, क्या नाम है? काजल कुमार। काजल कुमारी, कहाँ घर है? पिलीच। कहाँ, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? पहला में पढ़ते हैं। खाना मिलता है डेली है? हाँ। सर पढ़ाते हैं? कहाँ घर है आपका? पिलीच। पापा क्या नाम है? ललित कुमार। कची? ललित प्रताप। ललित प्रसाद। क्या नाम है पापा के? प्रताप नाम है। अच्छा, ललित प्रताप है। 1 क्लास, ठीक है, बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? निधि कुमार। निधि। काका लिख रहे हैं, इंग्लिश में भी लिख रहा है, देखिए छोटी सी बच्ची है और काका का लिख रही है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। पढ़ करके बताइए तो क्या लिखे हैं? जो लिखा हुआ है इसके पढ़िए। कैसे का? कैसे का? और आगे पढ़िए। कैसे का? हाँ। जी से जा। हाँ। GH से घा। जी से जा। ANG से आंगा। ANG से अंगा। ठीक है, देखिए सब छोटे छोटे बच्चे हैं। बस हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि और सभी विद्यालय में व्यवस्था क्यों नहीं है। अगर वहाँ के प्रधानाध्यापक, अगर वहाँ के गार्जियन चाहेंगे तो उस गांव के भी विद्यालय का ये व्यवस्था हो सकता है। इससे भी बेटर आप लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग कुछ दिन पहले दौलाचक विद्यालय में गए थे तो वहाँ का भी जो व्यवस्था था वो हूबहू ऐसा था। यहाँ पे बच्चों को मनोरंजन के लिए यहाँ पे देखिए झूला लगाया गया है। आपको ये प्राइवेट विद्यालय में नहीं देखने के लिए मिलेगा। और आप लोग प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को भेज देंगे हज़ारों रुपया मोटी रकम दे करके, लेकिन बिहार गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे विद्यालय जहाँ पे प्राइवेट विद्यालय से भी अच्छा व्यवस्था वो करके रखे। यहाँ पे सर हैं जो कि देखिए एक एक बच्चों को जा करके पढ़ा रहे हैं, एक एक बच्चों को बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी एक कोट्स लिखा हुआ है कि जिसके पास एक अच्छा दोस्त है उसे किसी भी दर्पण की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा दोस्त अगर आपके पास है तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऊपर भी है ना सर क्लासरूम? ऊपर भी क्लासरूम है। जल्दी आइएगा सचिन, क्योंकि टाइम बहुत हम लोग ले चुके हैं ऑलरेडी। ये पूरा जो बरामदा है उसको पेंट किया गया है। यहाँ पे जो मतलब कि बैनर पोस्टर है वो लगाया गया है। शिक्षा की उड़ान, यहाँ पे जो नन्ही जो बच्चे हैं, गुड़िया और मुन्ना, उसके यहाँ पे आप ये देखिए नए नए बच्चे जो कि एडमिशन करवाने के लिए आए हैं। ये एडमिशन करवाने आए हैं? हाँ सर, एडमिशन करवाने आए हैं। हाँ। इसी विद्यालय में पढ़ाना बच्चों को? सर प्राइवेट विद्यालय में क्यों नहीं भेजते हैं? प्राइवेट जाहलम हैं? प्राइवेट पढ़ालम। पहले प्राइवेट में पढ़ता था? हाँ। और यहाँ पे लेकर के आ गए? हाँ। प्राइवेट को छोड़वा दिए? हाँ। देखिए गार्जियन है जो कि बोल रहे हैं कि हम बच्चे को प्राइवेट विद्यालय छुड़वा दिए। और अभी सर बता रहे थे कि जब हम इस विद्यालय में नहीं आए थे तो उसके पहले ये शटर लगा हुआ होता था और ऊपर ये भी ग्रिल भी नहीं था और ये सब जो है ऊपर छत भी नहीं था। तो यहाँ पे करकट लगाया गया है। दिखाइए, इधर आइएगा सचिन। ये जो है सुभाष चंद्र बोस कक्ष है। यहाँ पे कंप्यूटर लैब है, 3-4-5 कंप्यूटर लगा हुआ है, क्योंकि और ये जो संख्या है वो एक्सटेंड होगा। एक सिस्टम यहाँ पे 2-3 सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है और बच्चे एक एक करके आते होंगे और यहाँ पे सीखते होंगे। और इधर जब आप आएंगे बारामदे में तो बारामदा का जो दृश्य है
वो देखने लायक है, मन मतलब कि मनमोहक है, कोई इसका जवाब ही नहीं है। कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितना स्वच्छ। सभी क्लासरूम के आगे जितने भी मतलब कि घर बनाए गए सभी में ये लगा हुआ है, गमला लगा हुआ है। और आप भी अपने विद्यालय में चाहेंगे तो गमला लगा सकते हैं। यहाँ पे बच्चे बैठ करके पढ़ाई करें। अंदर आ जाए सर, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे कौन सी क्लास है? 2 का ए है, 2A है ना, 2A है। सर यहाँ पे हिंदी पढ़ा रहे हैं। बोलते हुए लिखिए। मैं क्या जो मतलब कि 1-2 क्लास के बच्चे के पास जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करें। क्या नाम है छोटू आपका? रबीश। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। रबीश। कहाँ से आते पढ़ने? कहाँ से आते पढ़ने? दिल्ली से। पीली से। ठीक है, ठीक, इधर आइए, इधर आइए। अच्छा, ये लोग को आइडेंटिफाई क्यों किया? इन लोगों को कुछ यूनिक है क्या इसमें? अरे इनके जो अभिभावक हैं, हाँ, वो जागरूक हैं। हाँ। जो हम टास्क देते हैं इनके अभिभावक हैं वो पूरा करते हैं। क्या नाम है छोटू आपका? विद्यानंद पांडे। विद्यानंद पांडे। कहाँ से आते पढ़ने? दिल्ली से। क्या क्या आता है आपको? जोड़ घटा। जोड़ घटाव आता है। 2 और 2 कितना होता है? 4। 4 और 4 कितना होता है? 8। और 8 और 8 कितना होता है? 16। वाह, ठीक है। 2 क्लास के बच्चे हैं और जो इनका स्टैंडर्ड है एक और है, ठीक है, पीयूष नाम है इसका। वो जो विश्वनाथ पी- को आपको मिला था ना 5A में, उसी का भाई है। अच्छा, विश्वनाथ का भाई है जो जिसका 1 रोल नंबर था। ये अच्छा, भी अपने क्लास में रोल नंबर क्या रोल नंबर 1 है आपका? कितना? 33 रोल नंबर है। 33 अल्फाबेटिकल है। अच्छा, अल्फाबेटिकल। क्या नाम है आपका? पीयूष। पीयूष कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 2A। 2A क्लास में पढ़ते हैं। देखिए, आइडेंटिटी कार्ड लगाया हुआ है, बैच लगाया हुआ है, टाई लगाया हुआ है। पढ़ाते हैं ना सर बढ़िया से? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। खाना पीना डेली मिलता है? यस सर। ठीक है, बैठिए। 1-2 क्लासरूम और है, जल्दी से हम उसको निपटाते हैं। और ये है वही हम बता रहे हैं बार बार आपको। इधर बाकायदे सब में पोस्टर लगा हुआ है। जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होता है उसको यादगार बनाने के लिए जो सर हैं वो यहाँ पे उसको यहाँ पे चिपकाते हैं ताकि कोई आए तो इसको देख सकें। अंदर आ जाए मैडम। ठीक है, थैंक यू। ये सब बच्चे ये क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी पढ़ा। इधर आइएगा, इधर आइएगा, इधर आइएगा। क्या नाम है? सिया। सिया कुमारी नाम है। यस सर। अच्छा, ठीक, इधर आ जाइए छोटी आप। दोनों ओवर ब्रिलियंट बच्चे हैं। ओवर ब्रिलियंट बच्चे माइक हैं। में भी अगर नाम लिखेंगे तो कम पड़ जाएगा। क्या नाम बताए थे अभी? सिया। सिया कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 3 क्लास में पढ़ते हैं। पापा क्या नाम है? कौशल कुमार पांडे। कौशल कुमार पांडे। कौन से राज्य में रहते हैं? बिहार राज्य में। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? श्री सम्राट चौधरी। नया वाला मुख्यमंत्री का नाम याद है आपको? अच्छा, पहले कौन थे? श्री नीतीश कुमार। पहले नीतीश कुमार थे और अब हो गए सम्राट चौधरी, है ना? यस सर। कौन से जिला में रहते हैं आप? नालंदा जिला में। प्रखंड कौन सा है? परवलपुर। परवलपुर प्रखंड। आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? प्राथमिक विद्यालय पिल्ली। प्राथमिक विद्यालय। कितने भाई बहन हैं आप? 4 बहन। 4 बहन है, सिर्फ भाई नहीं है? नहीं। अच्छा, पापा क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। आपको क्या क्या आता है छोटी? पोयम आता है? यस। पोयम सुनाइए, पोयम सुनाइए। कौन सा पोयम आता है? जो 3 क्लास में हाँ, 3 क्लास का पोयम बताइए। आना मेरे गाँव में, नदी किनारे गाँव मेरा, बैठ के आना नाव में। गाड़ी मोटर भी चलती है अब पूरी रफ्तार में। चुन्नू मुन्नू मुनिया खेले अमराई की छाँव में। सभी लोग मिलकर रहते हैं, रहे नहीं अलगाव में। यह न कोई हाट सिनेमा, घूमे खेत बगान में। जब जाते हैं खेत घूमने मिट्टी लगती पाँव में। भीड़ भाड़ और शोर शराबा होता कहीं ना गाँव में। मचदूसदी धमा चौकड़ी मेला हो जब गाँव में। जब भी लगे गाँव में मेला, आना मेरे गाँव में, आना मेरे गाँव में, साथी आना प्यारे गाँव में। एक गांव का जो दृश्य होता है, ग्राउंड जो मतलब कि रियलिटी होता है, पोएम में गांव के बारे में बताया गया है ना मैडम? हाँ, गांव के बारे में बताया। कहाँ से आती हैं आप पढ़ाने? हम परवलपुर से आते हैं सर। इतना अच्छे से बच्चों को कैसे रखते हैं? बच्चे ही अच्छे हैं, हैं? बच्चे ही अच्छे हैं। बच्चे ही अच्छे हैं? हाँ, बच्चे ही अच्छे हैं। अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ता ना? नहीं, जो हम बताते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं बच्चे। अच्छा, जो आप पढ़ाते हैं वो बच्चे सीख लेते हैं? हाँ, ग्रहण कर लेते हैं। कब से पढ़ा रहे हैं इस विद्यालय में? हम 2015 से पढ़ा रहे हैं। 2015 से रेगुलर पढ़ा रहे हैं? हाँ, रेगुलर। पहले व्यवस्था था यहाँ पे? पहले था लेकिन इतना नहीं था। इतना अच्छा नहीं था? इतना अच्छा। प्रधानाध्यापक जब से आए हैं तब से आप लोग को मतलब कि इस विद्यालय का जो रख रखाव है वो अच्छा हुआ है? बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ है ना? ये सब जो बच्चे हैं सब इसी गांव के बच्चे होंगे आस हाँ, इसी गांव का बच्चे। हिंदी आप पढ़ा रहे हैं अभी, है ना? जी हाँ सर, हिंदी पढ़ा रहे हैं। अरे तरीके देखिए इधर एक चीज, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू,
हर एक मतलब कि ब्लैक बोर्ड पे ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे बच्चे हैं बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। 3 क्लास के बच्चे हैं सब, 1 से लेकर के हम आपको 5 क्लास तक के बच्चों से मिलवाए, पूरा विद्यालय का जो दृश्य है वो हम आपको दिखाए। और एक क्लासरूम में यहाँ पे, और क्या है ये 4 क्लास है ये 4 क्लास है। क्या नाम है इसका? विक्रम सारा भाई कक्षीय क्यों इसका नाम दिया है? यहाँ के जो बच्चे थे वो साइंस किट बनाए थे एक बार, साइंस किट जी, इसीलिए इसका नाम हम रख दिए विक्रम सारा भाई कक्ष। सारा भाई कक्ष। इसमें बच्चे हैं जो कि पढ़ रहे हैं, सर हैं जो कि पढ़ा रहे हैं हिंदी। क्या पढ़ा रहे हैं सर? गणित पढ़ा रहे हैं। गणित पढ़ा रहे हैं। और ये 4 क्लास के बच्चे हैं। कहाँ से आते हैं पढ़ने? पीली से। क्या नाम है? अलमीता कुमारी। हैं? अलमीता कुमारी। अलमीता। पापा क्या नाम है? अनुज प्रसाद। क्या पढ़ रहे हैं अभी? गणित। गणित पढ़ रहे हैं। हाँ। गणित में अभी आपको पढ़ा रहे हैं सर, संख्याओं को विस्तारित रूप एवं शब्दों में लिखिए। मतलब कि 79 लिखा हुआ है, इसका विस्तारित रूप 70 + 9 है, और जो शब्द है वो 79 है। 79 मतलब 79 है ना? हाँ। 80 79 में बड़ा कौन है? 80। 80 बड़ा है। हाँ। 77 78 और 69 में बड़ा कौन है? 69। 77 78 और 69 में 77 78। हाँ, वेरी गुड। ये बच्चे हैं जो कि मतलब कि माइंडेड हैं और इनको लगता है कि बच्चे ध्यान देकर के पढ़ रहे हैं। क्या नाम है बाबू? मानवी कुमारी। व्हाट इज योर फादर नेम? प्रताप कुमार। व्हाट इज योर मदर नेम? ममता देवी। वेयर डू यू लिव? घर कहाँ है आपका? पिल्लीज। ठीक है, पीलीज के रहने वाले हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो कि बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। उधर संख्या की जानकारी क्या लिखे हैं सर? संख्या की जानकारी विस्तार से लिखना। अच्छा, संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है। उधर सर बता दिए हैं कि ऐसे ही आपको कॉपी पे लिखना है। और अब ये जो है पूरा क्लास का हम आपको, पूरे स्कूल का हम आपको दृश्य दिखाए। ये जो विद्यालय है अपने आप में एक अजूबा विद्यालय, और ऐसा प्राथमिक विद्यालय आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे। और इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, जो भी शिक्षक देख रहे हैं, जो भी गार्जियन देख रहे हैं, जिस गांव के बच्चे और गार्जियन देख रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप भी अगर चाहेंगे तो आप भी अपने विद्यालय को इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि ये भी बिहार का ही विद्यालय, ये भी बिहार सरकार से ही संचालित होता है। बाकी इस पूरे विद्यालय के मैनेजमेंट करता जो हेड सर हैं उनके बारे में, और पूरे शिक्षक और पूरे स्टूडेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।